जो मेरा गोल है, जो भी मुझे चाहिए, आज का मेरा एफर्ट क्या उसके लिए सफिशिएंट है? इफ़ यस देन बेस्ट, इफ़ नो देन कहाँ लैकिंग है। और मैं उन्हीं लैकिंग पॉइंट्स को जो भी है उसको मैं नोट कर लिया और इतना कोशिश कि नेक्स्ट डे मैं इसके कारण तो मैं ये चीज़ अपना वेस्ट नहीं करूँगा। और वहीं पे मैं 5 टाइम्स अपने जो आइडियल सिचुएशन है, आइडियल केस है, उसको मैं 5 टाइम्स रिपीट कर लेता था एंड देन फिर मैं सो जाता था। विदिन 30-40 डेज़ चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं। अगर ये आप कंटिन्यू करते हैं तो कई सारे बैड हैबिट्स आपके ऑटोमेटिकली दूर चले जाते हैं और आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके पास एक बहुत ही सेट रूटीन आपका हो जाता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल, आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिसाइड किए हुए हो। ऐसा आपको कभी फील नहीं होगा कि आप एक रोबोट हो और रोबोट को एक रूटीन में बांध दिया गया है कि 5 o'clock पे आपको वेकअप होना है, 8 o'clock पे आपको ब्रेकफास्ट करना है, 1:30 पे आपको लंच करना है, रेस्ट ऑफ द टाइम आपको ऑफिस में रहना। ऐसा आपको रोबोटिक टाइप मोनोटोनस कभी नहीं लगेगा, क्योंकि आप फोर्सफुली अपना रूटीन सेट नहीं किए हो, आप इंटरनली अपने अंदर चेंजेस लाए हो जिस वजह से आपका वो रूटीन सेट हो गया है और फिर आप उसको एंजॉय करोगे। यही रीज़न है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो हेल्दी रूटीन फॉलो करने के लिए सिखाते हैं वो एक्सटर्नली सिखाते हैं और कुछ दिन तक तो उसको करते हैं बट फिर बाद में नहीं कर पाते हैं। बट वंस यू डू दिस एक्टिविटी फ्रॉम योर इनसाइड तो ये चीज़ें आपको फोर्स नहीं करेंगी कभी। आप भी अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे किस 5 टाइम पे अपने सेशंस को रिपीट करने हैं। वो टाइम डेफिनेट होना चाहिए, वो टाइम बिल्कुल वही होना चाहिए। आपको डेली उसी टाइम के अकॉर्डिंग, उसी टाइम के अराउंड रिपीटेशंस अपनी करनी है जो आपका सेशंस है। एक एग्जांपल जो लास्ट वाला जो आपका है, एक कॉलम जो आपका पनिशमेंट है, कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो आप ऐसी एक्टिविटी करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रही हैं। तो वो ठीक नहीं हो रही हैं तो उसके लिए आपको खुद को ही पनिश करना रहता है। तो खुद को पनिशमेंट कैसे देंगे आप? वैसे पनिशमेंट जिससे आपका जो मन है, जो सोल है, जो आप इसको मन कहते हैं, जो मन से, उसको पेन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कैसे दिया था, जो ये मेरा फॉरगिवनेस वाला था कि फॉरगेटनेस कि मैं भूल जाता था चाबी कहीं भी रख के या फिर स्कूटी में, तो ये मेरी चीज़ें बहुत ठीक नहीं हो रही थी, मैं काफ़ी इसके लिए एफर्ट किया था। तो फिर मैंने एक पनिशमेंट अपने लिए डिसाइड किया। पनिशमेंट किस तरीके से मैंने डिसाइड किया कि समोसे मुझे बहुत पसंद हैं, थे, अब शायद वैसा कुछ है नहीं, आए तो भी खा लूँ, ना आए तो भी कोई इशू नहीं है। तो वो उस टाइम बहुत ज़्यादा पसंद है, मीन्स कि मैं बहुत अच्छे से बहुत हैवी लंच किया हूँ, उसके बाद भी अगर मुझे समोसे दिख जाएं तो मैं खा लूँगा। इस तरीके के मेरा एक एडिक्शन था समोसे के साथ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि सबसे बेस्ट चीज़ तो मेरे लिए यही है, समोसा। तो मैं इसी को नहीं खाऊंगा जब तक ये ठीक ना हो जाए। तो सिर्फ इतना ही पनिशमेंट नहीं था। पनिशमेंट कैसे था कि मैं 90 डेज़ समोसा नहीं खाऊंगा। अब आप सोचोगे कि 90 डेज़ मीन्स 3 मंथ तक समोसा नहीं खाया होगा, बट मेरा जो 3 मंथ है वो 10 मंथ्स चला गया था। अब इसमें भी मैंने कंडीशंस लगाए थे कि मैं समोसा कैसे खाऊंगा। ऐसा तो नहीं है कि डेली समोसा ही खाने का मन करता है, ऐसा भी नहीं होता है। तो मैंने क्या कंडीशन लगाया कि मैं होटल जाऊंगा, मुझे सच में किसी दिन समोसा खाने का मन करेगा और मैं उस दिन होटल जाऊंगा, मैं समोसे के अलावा मैं कुछ और खा लूँगा, लेकिन मैं समोसा नहीं खाऊंगा। तो वो होगा डे 1। और खुद से एकदम ऑनेस्ट था। मैं दूसरे दिन फिर चला गया कि मुझे जल्दी से कंप्लीट भी तो करना है, दूसरे दिन जाके फिर समोसा खाया, बट एक अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, ये चीटिंग हो गई, मेरा मन नहीं था आज खाने का, लेकिन मैं ज़बरदस्ती गया, तो वो मैं काउंट नहीं किया। सच में जिस दिन मन हुआ मेरा खाने का समोसा और उस दिन मैं होटल जाके कुछ और खा लिया, तो वो हुआ डे 2।
ऐसे कर करके पूरा मेरा वो 10 मंथ्स पूरा चला गया। मैं फरवरी में इसको स्टार्ट किया था, मेरा ऑलमोस्ट नवंबर तक वो चला गया था। मेरा फोकस सिर्फ इस पनिशमेंट को पूरा करने में ही रह गया और मुझे पता ही नहीं चला कि जो मैं चाबी भूल जाता था वो चीज़ें कब मेरी रिज़ॉल्व हो चुकी हैं। तो जैसे ही मैंने अपना कंप्लीट किया तो मैंने ये देखा कि ये तो चीज़ें पहले ही मेरी रिज़ॉल्व हो चुकी हैं, क्योंकि ऐसी पनिशमेंट जब हम अपने मन को देते हैं तो उसे समझ में आता है, तो वो और अवेयर होना स्टार्ट होता है। और साथ में जब आप सेशंस अपने कर रहे होते हैं 5 टाइम्स, तो वो आपको बार बार आपकी जो पैटर्न बन चुकी हैं आपके उस पैटर्न को चेंज कर रहा होता है वो। तो पनिशमेंट विल हेल्प यू। खुद को पनिश कैसे करना है आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग हैं जो वॉशरूम में भी मोबाइल लेके जाते हैं, तो वो अपने आप को उस तरीके से पनिशमेंट देते हैं, क्योंकि हम आज के डेट में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के एडिक्टेड हो चुके हैं। तो मैं वो मोबाइल लेके नहीं जाऊंगा। मैंने कुछ ऐसे भी लोगों को देखा है जो लैपटॉप तक लेके वो चले जाते हैं और वहाँ पे भी 20 मिनट 25 मिनट हाफ एन आवर तक के टाइम स्पेंड करते हैं, वहीं से मेल करते हैं। इतना इम्पॉर्टेंट टाइम है वो, क्योंकि टाइम ही नहीं है। तो वो मैं नहीं करूँगा। कुछ लोगों को चाय पीने की बहुत ज़्यादा आदत होती है और वो चाहते हैं कि मैं छोड़ूँ, तो अपनी किसी पर्सनालिटी डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए एक पनिशमेंट डिसाइड कर लें कि मैं दिन में अगर मैं 4 बार चाय पी रहा हूँ तो मैं 3 बार पीऊँगा, या फिर मैं 2 बार पीऊँगा इफ़ पॉसिबल। डायरेक्ट आप कम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि मैं चाय नहीं पीऊँगा आज, या फिर आज मैं खाना नहीं खाऊँगा। सो ऐसी पनिशमेंट नहीं लेनी है, नहीं तो फिर वो आपके लिए हार्मफुल हो जाएंगी। वैसी पनिशमेंट, आपको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं आज मीठा थोड़ा कम खाऊँगा, तो वो एक आपके मन को एक पनिशमेंट मिल जाती है। तो वो अवेयर होता है कि दूसरी बार वो गलती करने से वो बचना चाहता है। वो आपको अवेयर करा देगा कि मत करो, नहीं तो फिर दोबारा चाय नहीं मिलेगी। और जितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे आप अपने साथ, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। तो इस तरीके से आप अपने रिएक्शंस को कंट्रोल नहीं, डायरेक्शन दे सकते हैं। कंट्रोल नहीं करना है, उसको एक डायरेक्शन देना है। अगर हम कंट्रोल करेंगे तो एक टाइम पे वो टूट जाएगा।